Yes, sir. ठीक है चलो। फर्स्ट वन का देखो बेटा, ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर ए goes from your A to B along the circular path of radius r, find the distance and displacement. Displacement मतलब यहाँ से यहाँ तक, distance मतलब right now initial point, right now A से लेके start करके B तक आ रहे हो, that is the longest path is nothing but of your distance. Displacement is nothing but line joining initial to your final. Line joining initial to your final will be your displacement for this given condition. तो फर्स्ट के लिए आंसर क्या लिखोगे आप? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लिखो। आया सभी को? यही करे ना, तो यहाँ से Yes, स्टार्ट sir. करके फिर यहाँ तक आ रहा है राइट ना, ये हो गया हाफ ऑफ द सर्किल, यानी ये हो गया यहाँ पर और ये हो गया यहाँ पर तक। तो इन दोनों को अगर लाइन जॉइन कर रहा हूँ तो ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया रेडियस आर, डिस्प्लेसमेंट विल बी, डिस्टेंस विल बी इक्वल, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू रूट टू आर। तो रूट टू आर कोई ऑप्शन में बता रहा है क्या? देखो राइट नाउ रूट टू आर क्या पूछा है बेसिकली, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आर रूट टू आर 3r, तो करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली सेकंड ऑप्शन लगा सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 नंबर बी, ठीक है ना? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा जल्दी से। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 meters in 4 seconds. ओके 4 seconds में बाउंड्री मूव एक एक साइड मूव कर रहा है। फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 meters in 4 seconds. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट पार्ट ऑफ रिलेशन, और कितने टाइम में जा रहा है यहाँ पर? 4 seconds में। सो इज मेकिंग हाउ मच साइड ऑफ योर 10 meters ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं इसको। देखो इसने क्या क्या दिया, मान के चलो स्क्वायर है ऐसा। ओके, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। ईच साइड है मेरे पास 10 meters और ये भी है 10 meters। तो ऑब्वियसली एवरीवेयर विल बी इक्वल टू योर हाउ मच फॉर मी? 10 meters। 10 meters. सो नाउ स्क्वायर फील्ड का साइड कितना है? 10 meters। सो टाइम फॉर वन राउंड कितना ले रहा है बेटा? 4 seconds. वन राउंड के लिए, वन राउंड के लिए कितना टाइम ले रहा है? 4 seconds. वन राउंड टाइम इज नथिंग बट इक्वल टू हाउ मच? 4 seconds। Yes, sir. 4 seconds. Yes, sir. एक मिनट चलो, कहाँ गए? या सो 4 meters in 4 seconds। 10 meter in 4 seconds. Yeah, 1 meter in 4 seconds. A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 4 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? चलो 2 minutes 20 seconds के अंदर कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम कितना है मेरे पास? टोटल टाइम is your 2 minutes 20 seconds। यानी 2 minutes मतलब कितना बेटा? 2 into 60 60 प्लस ऑफ योर 20, तो सेकंड्स में आ जाएगा। 120. कितना? 140. 120 प्लस 20, तो ये हो गया 140 सेकंड्स। पूरा पूरा टाइम कितना है? 140 सेकंड्स। ओके, और कितने राउंड्स बनाएगा बताओ फायर में? सो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड विल बी इक्वल टू हाउ मच? इतने टाइम में कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट करेगा? दैट इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 4। कितना? 35 sir. 35. 35 राउंड्स कंप्लीट कर रहा है। ओके, नाउ कंडीशन क्या बोला है देखो यहाँ पर, what will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds? Okay, बहुत ज्यादा हो गया नहीं? Farmer moves along the boundary of a square side of 10 meters in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? तो ये कितना दे रखा है? 4 seconds। ये कितना आ रहा है मेरे पास? 35 rounds। 35 rounds मतलब 140 seconds। टोटल टाइम कितना है? 2 minutes 20 seconds में 140 seconds में अगर ये 35 rounds बना रहा है,
कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, कुछ ज्यादा ही हो जाता। 1 राउंड इन टाइम इज नथिंग बट 4 सेकंड्स, टोटल टाइम इज 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। तो 140 सेकंड्स में अगर इतना बनाया, 1 राउंड 4 सेकंड्स में बना रहा, टोटल टाइम कितना दिया है मेरे पास 140 सेकंड्स। सो नंबर ऑफ राउंड्स कितने बना रहे, 35 राउंड्स बना रहा है। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है बेटा, ये मैं चेक करता हूँ आपको, इसको होल्ड में रख लो। चलो थर्ड वन देख लो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन देखो, द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज यूनिटी, यूनिटी और लेस, यूनिटी और मोर, लेस देन यूनिटी। क्या आंसर लिखा है इसका? Second option. Average velocity and average speed of the body is always unity or it will be your more। थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए, पता है ना। एवरेज स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस, distance may be equal to displacement if it is moving in a straight line, otherwise generally the distance will be larger than the displacement, so average speed may be unity or more than that one। तो आंसर क्या होना चाहिए, थर्ड वन के लिए आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, the displacement time graph of a moving particle is shown here, the instantaneous velocity of the particle is negative at your point part affiliation। instantaneous velocity मतलब कैसे लिखोगे बेटा, how do you write the instantaneous velocity, how do you write the instantaneous velocity? The displacement time graph of a moving particle is shown in figure, the instantaneous velocity of the particle is negative, this is point C, this is point D, this is E, and this is your F part affiliation, either E, F, C, and as well as of your D। E option. E point, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. चलो, वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला v is equals to dx bar by dt, dx by your dt, dx by your dt। स्लोप ऐसा दे रखा है, तो ऐसा जा रहा है, तो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, जीरो हुआ, फिर यहाँ पर डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर यहाँ पर इंक्रीज इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, फिर यहाँ पर इंक्रीज होगा। दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एंड दिस इज योर एफ। तो पॉइंट ई के पास जो है ना, स्लोप नीचे जा रहा है, सो दिस विल बी नेगेटिव स्लोप, this will be positive, this will become for me 0, and this one is also positive, so E must be the answer for this one, that means A will be the option। clear hai? Is it clear? yes sir, E must be the answer। chalo jaldi se next one, fifth one dekho beta, among the 4 graphs shown below there is only one graph for which average velocity over time interval 0 to t can vanish for a suitable chosen time t, which one is it? This is also a very good question beta, NCERT ka question hai directly। among the 4 graphs shown below there is only one graph for which average velocity over the time interval can vanish। average velocity matlab displacement, average velocity matlab kya, displacement। so displacement kahan par 0 ho sakta hai basically, अगर पॉइंट स्टार्ट करके फिर वही पॉइंट पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 पार्ट एफिलिएशन। तो पहले ग्राफ्स को चेक करना पड़ेगा बेटा। बताओ कोई एक टाइम के लिए, एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ना, Yes. टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है क्या, Yes. displacement can be positive, negative and 0।
अब ऐसा एक कितना टाइम बोल रहा है, 0 से लेके एक टाइम पीरियड के लिए, 0 से लेके एक टाइम पीरियड के लिए। अब देखो सीधा ग्राफ राइट नाउ हियर, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, एक्स वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई इंक्रीज हुई, यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया, 0, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक राइट नाउ, ये टाइम पीरियड कितना है, 0 से लेके t तक, यहाँ पर एक ऑप्शन ही है 0 से t तक। क्या होता है? किसी का साउंड वाइब्रेट हो रहा है बेटा फोन। वाइब्रेट, चलो ठीक है। Among the 4 graphs shown below, there is only one graph. कोई करे बेटा क्वेश्चन, for which average velocity over the time interval can vanish, मतलब 0 हो जा रहा है। एवरेज वेलोसिटी कब 0 हो सकता है बेटा? Am I audible? अगर पॉइंट स्टार्ट होके अगर वही पॉइंट पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, isn't it? Yes. अगर यहाँ पर स्टार्ट होके फिर वहां पर आ गए तो 0 हो सकता है। या एरिया अंडर, यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव एरिया है, मान के चलो उतना ही एरिया मेरे पास नीचे भी हो, तो दोनों अगर इक्वल है तो भी नेगेटिव हो, पूरा वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा, Yes. isn't it? तो अब इसके अंदर देखो एक टाइम पीरियड हियर, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक जा रहा है, देन अगेन फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड इट इज नॉट कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड ऑप्शन देखो राइट नाउ, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या बता रहा है, देखो यहाँ से ऐसा जा रहा है, बेसिकली मैक्सिमम हुआ, फिर एक टाइम के लिए अपने ओन पोजीशन पे आ गया, फिर नीचे जा रहा है। तो अगर इस ग्राफ को मैं सीधा देखूं बेसिकली, तो ये देखो ये ग्राफ में देखो ये इस तरह से जा रहा है, बेसिकली इट हैज बीन राइजिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, ऐसा हुआ फिर ऐसा आ गया, फिर यहाँ से नीचे आ गया इस तरह से, यानी एक पॉइंट है यहाँ पर से लेके यहाँ तक का राइट नाउ हियर, तो यहाँ से यहाँ तक एक टाइम पीरियड मान के चलो 0 से लेके t तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट के पास वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है बेटा, ऊपर, और बी पॉइंट के पास वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, नीचे, isn't it? So for one value of a displacement there are 2 points at the same time, यानी 0 से लेके टाइम तक के लिए यहाँ पर ऊपर है यहाँ पर नीचे है, तो इस पॉइंट के लिए कितना हो जाएगा, बेसिकली ऑपोजिट वेलोसिटीज है ना बेटा, ये u है और ये -u है, तो अगर 2 ऑपोजिट वेलोसिटीज है तो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव है माइनस, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकती है, यहाँ पर 0 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 0 हो गई, फिर अगेन इट इज बीन इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगेन इट इज इंक्रीजिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस ग्राफ इज द रिप्रेजेंटिंग फॉर मी द एवरेज वेलोसिटी जहां पर 0 हो सकता है, क्योंकि ये दो वेलोसिटीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट, मान के चलो दिस इज 10 मीटर पर सेकंड and downward is also 10 meter per second, so what is an average velocity of that one, both of them are opposite ना, so average velocity मतलब दोनों का average, that is a 10
This is nothing but minus of 10 divided by 2. So 10 minus 10 is nothing but 0/2. So यहाँ पर vanish हो जाएगी, completely vanish हो जाएगी. So the answer must be equal to the second option only. So fifth one के लिए second option answer होना चाहिए. Directly लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर. This one be the second option. ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. ये तो कांस्टेंट है, ये तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, फिर कभी भी जीरो होने का चांस ही नहीं आ रहा, बिकॉज इट इज गोइंग अप टू द इनफिनिटी के बराबर पैरेलल हो रहा है बेसिकली. ठीक है, चलो. Sixth one. The displacement of the particle is given by 4s is equal to m plus 2n t to the power of 4, where m and n are constant. The velocity of the body at any instant will be equal to your how much? जल्दी से बताओ. Sixth one. क्या पूछ रहा है बेसिकली? आ गया किसी को? Displacement of the particle is given, m and n are constant. The velocity of the body पूछ रहा है. How do you write the velocity? जल्दी से बोलो. लिखोगे. E is equals to your ds by your dt. डी डिफरेंशिएशन ऑफ फिर एस. एस कितना दे रखा है मुझे बताओ जल्दी से. यहाँ पर एस वैल्यू दे रखा है मेरे पास. 4s is equals to 4s is equals to कितना है? m plus n t to the power of plus 4. 2n t to the power of 4. 2n t to the power of 4. तो s लिख सकता हूँ मैं कैसा? s is equals to m plus 2n t to the power of 4 divided by 4. तो इस वैल्यू यहाँ पर डाल दो बेसिकली. तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ तो कितना बन रहा है देखो. m plus 2n t to the power of 4 divided by over 4 differentiation with respect to time. 1/4 बाहर आ. m constant है, differentiation of your constant will be equal to 0. This is dm by dt लिखोगे, प्लस इसमें से 2 और n constant है तो दोनों को बाहर निकालो. differentiation of t to the power of 4 कितना बनेगा बेटा? 4t to ये 4t to the power of 4 minus 3. 1. So differentiation of constant कितना बन गया? 0. So ये हो गया 1/4 into ये कितना बेटा? 2n 4 the power of 3. t to the power of 3. a4 चले गया तो बचा कितना आंसर? 2n to the power of 3. 2n to the power आया. Yes. अच्छा वाला क्वेश्चन. equals to 1. क्या बोले? ठीक है ना? Yes, yes. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी. क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो 7th one. At a metro station, a girl is walking up a stationary escalator in a time t1. If she remains stationary on the escalator, it takes her up in the time tn. The time taken by her to walk up the escalator will be equal to how much? Total displacement of the escalator कितना हो जाएगा बेटा? So metro station, a girl is walking up a stationary escalator. यानी escalator stationary है तो एक पॉइंट से और एक पॉइंट जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? t1. She remains stationary. If she remains stationary on the escalator, it takes अपना escalator start हो गया, आपने मेट्रो में देखा होगा कभी भी, तो वो खुद ब खुद आपको एक पॉइंट से और एक पॉइंट पे लेके जा रहा है. उसके लिए टाइम कितना लग रहा है? tn. अगर चल के जा रहे हैं तो t1, अगर escalator लेके जा रहा है तो tn. The time taken by her to walk up the escalator will be equal to how much? Okay, अगर escalator पे चढ़ना शुरू करे तो क्या हो जाएगा? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एस्केलेटर मान के चलिए, ये हो गया आपका एस्केलेटर, isn't it? तो ये हो गया एस्केलेटर और ये हो गया इसके स्टेप्स, सम रफ कनेक्शन. तो यहाँ पर गर्ल थ्योरी भी है, तो शी इज राइट नाउ गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. मान के चलो द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एस्केलेटर इज L. So velocity of the girl will be equal to how much better? Velocity will be equal to distance it traveled by. First one is nothing but t1. Now velocity of escalator will be equal to how much? If escalator is moving up, L by Tn. A point will also move a distance of your n only, na? So this will be L by your, मान के चलो this one is nothing but of your how much? Your tn. tn नहीं दे रखा ना? Yes, sir. tn. Okay. The time taken by her to walk up the escalator will be equal to your how much part of relation. Okay. tn मतलब यहाँ पर n नहीं दिया, that is given in terms of t2. इसको t2 ले लो, t1 को चलो by mistake दे रखा है वो, so it is L by ये हो जाएगा t2. ठीक है ना? Now velocity of the girl will be equal to how much बेटा? अगर दोनों मूव हो रहे हैं, velocity of girl, relative velocity, क्योंकि दोनों भी मूव हो रहे हैं ना बेटा, relative velocity of your girl कितना हो जाएगा बताओ? relative velocity कितना हो जाएगा? relative velocity of your girl बताओ कितना हो जाएगा? Escalator is moving in upward direction. Girl is also moving in the same direction. So it is velocity of girl plus of your velocity of escalator.
that will be the relative velocity, or I can say the net velocity of the girl, not relative because they are moving in the same direction. तो दोनों भी क्या हो जाएगा? Net velocity. Net velocity will be equal to how much? So net velocity is equals to velocity of girl plus velocity of escalator. So total time L by taken T1 covering this plus distance will be equal to how much beta? So L by total time अगर मैं T ले रहा हूँ, तो that will be equal to L by velocity of girl is L by your T1. This one is your L by your T2. L gets cancelled. So this will be equal to 1 by T is equals to 1 by T1 plus 1 by T2. तो इसका LCM निकालो तो कितना हो जाएगा? देखो 1 by T की जगह T1 T2 by T1 plus T2. तो T की वैल्यू आ जाएगी T1 into T2 divided by T1 plus of it. क्लियर है? Yes. चलो ये हो गया कितना आंसर? Third C, option. T1 into Third T2 option. divided by T2 plus T3. चलो 8th one का भी करे होंगे आप लोग. Velocity of a particle is given by v is equal to at plus bt square, where a and b are constant. Then distance traveled by it between 1 second and 2 second will be equal to your how much? आया किसी को? Yes, sir. Yes, sir. Third Very good. option. T. सेवेंथ वन का आंसर क्या था बेटा? सेवेंथ वन का आंसर था Third option था फिर. देन एथ वन चल जाता है या एथ वन के लिए वेलोसिटी कितना दे रखा है बेटा? v is equals to at plus of your b into t square. तो वेलोसिटी में से अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे? You know the formula v is equals to ds by x Integration. by your dt. तो वेलोसिटी दे रखा है, मुझे x निकालना है तो x बाहर निकालो, so dx will be equal to v into your dt v into करोगे. dt. तो वेलोसिटी को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर dx by your dt, that is equals to a into t plus b into your t square. तो dx की वैल्यू हो जाएगी a into t plus of your b into t square into integral of this one is nothing but dt. Now integrate on both the sides. Integrating on both sides, क्योंकि dx छोटा सा पार्ट है, वो पूरा होना मतलब क्या करना, मुझे इंटीग्रेट करने पड़ेगा. इंटीग्रल ऑफ dx will be equal to how much बेटा? x. X. That is equal से कितने टाइम से लेके कितने टाइम तक करना है? t is equals to 1 second से लेके t is equals to 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले. at into dt का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है बेटा? a into t A square square by divided by 2 AT plus square by 2 t cube divided by by 3. 3. ठीक है ना. t is equals to 1 second के पास, t is equals to 1 second के पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? So it is your a by 2 plus of your b by 3. क्लियर है? Yes, sir. Then t is equals to 2 seconds के पास x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? x at 2 seconds, this is x at 1 second. तो इसके अंदर 2 डालो, 2 square is nothing but 4. So it is 4 by 2a 2. plus 8 by 3b. Become how much for me? 2a plus this one is b by 3. t cube, t की जगह क्या डालोगे? या 2 डालोगे. So there is nothing but cube. 2 cube will become for me how much? 8 into b divided by your 3. 3. आ गया. So distance Yes. होना, so total distance will be equal to how much? Distance will be equal to how much बेटा? Distance between the time in travel, कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है? 1 to 2 seconds. Distance traveled in between 1 second and 2 seconds. यानी distance will be traveled in 1 second and 2 seconds, मतलब कितना हो जाएगा बेटा? So it is nothing but of your x2 minus of x2 your minus x1. x. ठीक है ना. x2 की वैल्यू कितनी है? 2a plus of your 8 by 3 into your b. ये हो गया minus x1. x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू how much is right now for me? a by 2 plus b by 3. a by 2 plus of your b by 3. तो कितना आ रहा है देखो. So this one and this one is how much right now? 3a by 3a by 2. Yeah, this will become for me 3a by 2 plus 8 by 3 and b by 3. 7b by 3. 7b by 3. So this must be the answer. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? Third option. थर्ड ऑप्शन मतलब सी. खाली डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो ज्यादा कुछ नहीं बेसिकली. ठीक है. Yes, sir. नाइन्थ वन देखो ग्राफ का क्वेश्चन है. द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी और यहाँ पर टाइम दिया ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन 5 सेकंड्स पूछ रहा है. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन योर 5 सेकंड्स?
5 seconds मतलब यहाँ तक. So velocity versus time. You know that area under velocity versus time will always gives me what? Displacement. Displacement. So ninth one I can write area under VT. VT gives displacement. Okay. तो displacement हो गया इसका. This will be equal to area of this triangle, a larger triangle, minus area of this smaller triangle plus area of this square. ये क्या है? Length into breadth, rectangle, sorry. So I can write here area of your bigger triangle minus area of your smaller triangle plus area of your what? Rectangle. 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 So area of triangle कितना बना बेटा? जल्दी से बताओ. What area of your triangle? Area of your triangle मतलब this one. Half length into Half into 3 into 2. yeah, half into length into breadth. तो ये हो गया half into 3 into your minus ये हो जाएगा half into नीचे वाले का triangle देखो half into length into breadth. ये हो गया 1 और ये हो गया कितना 2. तो ये हो गया 1 into your 2 plus area of the rectangle length into breadth 1 into 2. तो ये 2 यहाँ चले गया, ये 2 यहाँ चले गया, minus 1 plus 2. 1 plus 2 4. तो कितना बन जाएगा? 4. 4 meters is the answer. आया सभी को? Yes. Ninth one Yes, के लिए sir. 4 meter यानी C option must be the correct for this one. C option must be correct. Clear है? Yes, sir. 10th one देखो. The figure shows the VT graph for the two particles P and Q. Okay. Which of the following statement regarding the relative motion is true? The relative velocities. Okay. Very good question, beta. Figure shows the VT graph of for your two particles P and Q. P and Q के बीच में two relative velocities बता रहा है. Which of the following statement regarding their relative motion is true? The relative velocity is 0 is a non-zero but constant, continuously decreasing and continuously increasing. बताओ. Yes. क्या होगा? देखो बेटा इसके बीच में एंगल एक है और इसके बीच में एक एंगल है. ठीक है. 10th वन देखो ये ग्राफ ऐसा है. यहाँ से एक वेलोसिटी है और यहाँ से स्टार्ट करके ऐसा है. ये क्या है बेटा? Q. नीचे वाला Q है, नीचे वाला Q है और ऊपर वाला P है. अब देखो इफ यू सी इट केयरफुली दिस एंगल इज से फॉर एग्जांपल θ1 और इधर हो गया एंगल θ2. तो अब ये देखो ये ग्राफ ऐसे ही इंक्रीज होते रहेगा और ये ग्राफ ऐसे ही इंक्रीज होते रहेगा. क्या कहीं दोनों मिलने के चांसेस है क्या? No. नो. तो अब ये अगर ये ग्राफ अब तक सीधा जा रहा है तो कंटिन्यूअसली क्या इसकी व्हाट यू कॉल द टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी इसकी पोजीशन बढ़ रही है कि कम हो रही है? दिस इज अ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटा? वेलोसिटी. तो ये हो गया यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो यहाँ पर था उसके बाद यहाँ पर आया फिर उसके बाद यहाँ पर आया उसके बाद यहाँ पर आया उसके बाद यहाँ पर आया. तो वेलोसिटी क्या हो रही है? यहाँ पर था तो वेलोसिटी यहाँ पर थी फिर ऊपर गया तो वेलोसिटी बढ़ी फिर ऊपर गया तो फिर वेलोसिटी बढ़ी फिर ऊपर गया तो फिर वेलोसिटी बढ़ी. तो जैसे जैसा ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? Increase हो रही है. इंक्रीज हो रही है. इसके लिए भी उतना ही ना बेटा. यहाँ से वैसे ही कंटिन्यूअसली चले जाओ टाइम भी बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रहा है स्लोली. So velocity is increasing. So दोनों के लिए continuously increasing with respect to time. यानी D option Time. will be the answer for that one. Yes. Continuously increasing. Continuously increasing will be the answer. Clear है? Yes. चलो 11th one देखो बेटा. Match the following columns. Okay, very good. Position time graph of the two objects with equal velocities. First position. Second graph देख रखा है position time graph of the two objects with unequal velocities but in the same direction. And third one is position time graph of the two objects with velocities in the opposite directions.
ओके चलो फर्स्ट वन क्या बोला देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ इक्वल वेलोसिटीज। क्या लिखोगे? ऑप्शन शो कर लो। फर्स्ट वन बी है सर ऑप्शन ऑप्शन बी। कैसा बेटा? देखो पहले ऑप्शंस को चेक कर लो बेटा, ऑप्शन को चेक कर लो पहले। देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, फर्स्ट वन पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द, ये देखो अगर ये तीनों ग्राफ हम लोग सीधा देखें तो एक बात तो वेरी क्लियर है, तो इसकी जो डिस्टेंस है ना इंक्रीज हो रही है। थर्ड वन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इंक्रीज यहाँ हो पर रहा था एक्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज और इसका देखो ग्राफ नीचे जा रहा है तो इसकी Decrease. एक्स वैल्यू डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो क्या इन Decrease दोनों की होगी। वेलोसिटीज डिफरेंट है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज Opposite हो रहा है, ये नीचे की तरफ direction। डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसके अंदर वेलोसिटीज हो। दिस इज द ग्राफ इन व्हिच वेलोसिटीज आर ऑपोजिट। सो पोजीशन टाइम ग्राफ फर्स्ट ऑफ एंड द टू सेकंड। ऑब्जेक्ट्स विद First and second वेलोसिटीज इन option ऑपोजिट से। डायरेक्शन, मतलब सी के लिए 3 ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट Yes। ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन में बता रहा है तो डायरेक्टली आप थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को रूल आउट कर सकते हो। तो आंसर शुड बी इधर इन द फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन, क्योंकि देखो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, Yes sir। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट नाउ। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट सी फर्स्ट वन, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विथ इक्वल वेलोसिटीज, Equal। इजंट इट, इक्वल वेलोसिटी। अब ये देखो ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। ये Increase। ग्राफ के लिए देखो, इसके लिए भी एक्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, एक पॉइंट के पास दोनों मिल रहे हैं, जीरो हो गया। BS फिर ये ग्राफ जो है ना Suddenly। आर्क बना रहा है, Yes। ये ग्राफ जो है ना आर्क बना रहा है स्लोली, तो यहाँ ना ये थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू योर वी हो जाएगा, तो दैट विल बी इंक्रीजिंग, तो टाइम विल बी योर कांस्टेंट। ठीक है ना? अब इसका ग्राफ देख लो, बेसिकली एक्स के लिए दिस लो, दिस वन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये कभी भी कांस्टेंट रहेगा और इट विल गो अप टू इंफिनिटी। Infinity। ये भी क्या है, कांस्टेंट है एंड इट विल आल्सो गो Constant। अप टू द Infinity। इंफिनिटी, इजंट इट? और इन दोनों के Yes। स्लोप्स सेम है। अगर मैं यहाँ पर Yes। स्लोप डालूं तो इसका स्लोप भी सेम है राइट नाउ। Yes That sir। means the velocities are equal for this one and the slope of the straight line for this one must be same part. यानी position time graph के लिए क्या हो जाएगा, the first one will Equal represent me the velocity। with equal velocities, यानी इसकी velocities equal रहेगी। देखो ग्राफ देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 11 सेकेंड वन के लिए ऐसा है ना बेटा, ये टाइम है और ये x है। ये देखो ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है, फिर ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है। अब देखो अगर मैं इसका स्लोप बता रहा हूं, आपका इसका स्लोप बताओ, इसका स्लोप यहाँ से यहाँ तक थीटा ही रहेगा, फिर इसका स्लोप भी यहाँ से यहाँ तक थीटा ही होगा। x by t will give me what बेटा, वेलोसिटी, मतलब Velocity. स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट फॉर मी, वेलोसिटी। तो इसकी थीटा इसकी थीटा सेम है ना बेटा, Yes sir। Yes. थीटा सेम है तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। Yes sir। इसकी भी v होगी, इसकी भी v होगी, ठीक है ना? तो आप कौन सा ऑप्शन मारोगे? देखो पोजीशन Second टाइम option। ग्राफ ऑफ द टू Second ऑब्जेक्ट्स option, विद sir. इक्वल वेलोसिटीज, यानी ये होगा 2 के लिए, ये होगा 2 के लिए। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटीज, दोनों के वेलोसिटीज अनइक्वल है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये ग्राफ ऐसा जा रहा है बेसिकली, सो दैट विल बिकम फॉर मी एन अनइक्वल ग्राफ फॉर दैट वन। क्लियर है? Yes sir। सो व्हाट इज एन ऑप्शन फॉर दिस वन? 11th वन Second के लिए Second बी option. ऑप्शन आ, या 11th वन के लिए बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? Yes। चलो वेरी गुड। 12th वन जल्दी से देखो, 12th वन क्या है? An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 kilometers. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the Earth part of a relation. Okay, radius of the orbit there रखा है. First, let me write the radius of an orbit. So, radius of the orbit of Earth is given for me as 42,000 कितना? 250 2 kilometers.
ओके, किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 42,000, तो ये हो जाएगा 42,250 into 1 kilometer will be equal to 1,000 meters. 1000 meters. So for one revolution मतलब कितना बेटा? 24 hours. Yes. Isn't it? Earth will revolve around the what do you call that one for one complete day 24 hours हो जाएगा. Orbit. तो hours को हम लोग seconds में करेंगे 24 into 60 minutes into 60 seconds. So this is your one revolution. अब पूछ रहा है क्या है? Speed मतलब क्या? Distance divided by time, Time. isn't it? So satellite is revolving. ये हो गया अर्थ मान के चलो, और ये हो गया कोई ऑब्जेक्ट, and it is revolving in this one. एक कंप्लीट Yes. चक्कर की डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 2 360 pi डिग्रीज, r. nothing but 2 pi r divided by your time. ठीक है ना? So that is equals to 2 into this one is 22 by 7 22 by into radius is how 7. much for me? 42,250 42,250 into your 1000 1000. divided by 24 into 60 into 60. ठीक है ना? 22 by 7 is how much for me? 2 into 3.1 ले लो, 1.4 ले लो approximately. तो इसमें से ये 0 और ये 0 चले गया, तो दिस वन इज ऑफ योर 2 में कैलकुलेट सिंपलीफाई कर लो बेटा, आंसर आ जाएगा. सी व्हाटएवर द आंसर यू आर गेटिंग. किसी को आया आंसर? ये अप्रोक्सीमेटली कर लो. 3.1 को 3 ले लो, 3. 24 into 250 into 10 divided by 240 into your 6. देखो कितना आ रहा अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेट कर लो बेटा. ये 24 है, इसको 25 कर ले सकता हूं मैं अप्रोक्सीमेटली. 25 1 जा 25 10 जा. ठीक है. 2 into 3.1 मतलब 2 into 3 ले लो, that will become for me 6 into ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 10, यहाँ पर हो गया into ये चले गया, तो बचा कितना मेरे पास? 10 into